नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग MTF मार्जिन ट्रेडेड फंड जो कि ज़ीरोधा ने लॉन्च कर दिया है अपने पोर्टल पे। आज हम उसके बारे में पीछे का इकोनॉमिक्स समझेंगे कि उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या प्रॉन्स हैं क्या कॉन्स हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एक बार आपको मैं समझाऊँगा। तो आप इसको एक बार समझिए। इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी रिस्क है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सिंपल एक कैलकुलेशन एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि इसके पीछे का इकोनॉमिक्स क्या है, उनको क्या बेनिफिट है और हमें क्या बेनिफिट है और हमें क्या लॉस है। अल्टीमेटली इस पूरे काम में जो हमारा ब्रोकर है वो हमेशा प्रॉफिट में है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और ब्रोकर का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये प्रोडक्ट लाया क्यों गया? क्योंकि अभी जैसे ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद कर दी गई है, तो जो डिक्लाइन आया है इनके वॉल्यूम्स में, वो 98% डिक्लाइन आया है जब से ये वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की। तो 98% डिक्लाइन आया है, तो उसकी वजह से अब उनके रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसके लिए कंपनसेशन के लिए उन्होंने बना दिया MTF। तो MTF की फैसिलिटी नहीं है, ये पहले भी थी और ब्रोकर्स ऑलरेडी दे रहे थे। तो ज़ीरोधा नहीं दे रहा था, ज़ीरोधा ने अभी लॉन्च कर दिया है। वो लोन सिस्टम के थ्रू दे रहे थे, उसको शायद वो LAM या LAS करके बोलते थे। तो ये अभी MTF फैसिलिटी दे दी है। आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर दे रहे हैं। कोटक बैंक दे रहा है, एमस्टॉक दे रहा है, ग्रो दे रहा है। अब इसमें एक बेनिफिट क्या है, ये हमें डिलीवरी पे बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली क्या रहता है कि हमें इंट्राडे में बेनिफिट मिलता है, इंट्राडे में आपको शाम को लॉस प्रॉफिट आपका बड़ा हो जाता है। अब इसमें आपको डिलीवरीज में टाइम मिल जाता है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट आज करा है तो आपको पूरा साल मिल जाता है। जहाँ आपने 30 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, आपको उतने ही चार्जेस देनी है। अगर आपने 2 दिन के लिए मार्जिन लिया है तो आपको 2 दिन के ही चार्जेस देनी है। तो इसमें ये एक बेनिफिट मिलता है। तो अभी हम इसके पीछे को एक बार समझते हैं कि क्या बेनिफिट है। तो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एक पर्सन है जिसके पास कैपिटल है 10 लाख का। अब वो इन्वेस्ट करता है 50% अपने कैपिटल का, 5 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट करता है, विच इज़ 50% ऑफ हिज कैपिटल। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब ये किसी को कम होगा, कोई 1 लाख से करता है, तो एक जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 50% उन्होंने इन्वेस्ट करा है। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। सिचुएशन ए में जहाँ पे वो कोई मार्जिन यूज़ नहीं कर रहा है, जैसे वो रेगुलरली डिलीवरीज लेता है वो ये ले रहा है। तो यहाँ पे 50% जो हो गया उसका 5 लाख रुपये हो गया। तो यहाँ पे उसने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करे। अब मार्जिन तो उसने कोई लिया नहीं है, तो यहाँ पे जीरो हो गया है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है 25% रिटर्न आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको नॉमिनली 20% के करीब का हम लोग रिटर्न करके चलते हैं। अब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है उसके पास 20% के अकॉर्डिंग 1 लाख का। अब खाली 1 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें उसके चार्जेस भी लगेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, GST लगेगा, सभी STT लगेगा, तो वो चार्जेस भी लगेंगे। लेकिन एक लमसम पे करते हैं, क्योंकि वो चार्जेस हमारे पास इस साइड में भी लगेंगे। इस साइड में ब्रोकरेज तो वही रहेगी, लेकिन हमारे जो जो सेबी के चार्जेस हैं, STT एक्सचेंज के चार्जेस हैं, वो बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पे इतना कमा रहे हो, अगर यहाँ पे अगर आप 50 रुपये दे रहे हो और अगर यहाँ पे 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं करा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, 1 लाख का प्रॉफिट होता है और MTF के कुछ था नहीं देना उसको, तो 1 लाख का नेट प्रॉफिट बचा, यही उसका। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 1 लाख है, कोई उसने दिया नहीं है, तो नेट प्रॉफिट 1 लाख को 20% रिटर्न मिल गए। अब अगर सिचुएशन बात करें, सिचुएशन बी विद MTF। अब MTF में अलग अलग स्टॉक की अलग अलग लेवरेज है। यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने कैलकुलेशन करा है। चलो मैं आपको पहले वो दिखाई देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये ज़ीरोधा का पोर्टल है। ज़ीरोधा के पोर्टल पे ये MTF का फैसिलिटी का डिटेल दिया है उन्होंने। और आज 20 तारीख है, ये कल उन्होंने लॉन्च करा है। तो ये इन्होंने पूरा समरी दिखाया है कि लॉन्ग टर्म में कैसे हो रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो MTF का जो मार्केट है 2020 में 10,000 से कम, 10,000 करोड़ से कम था, 10,000 करोड़ से कम था, जो कि बढ़ते बढ़ते पिछले 2 साल में 80 मतलब 8 गुना बढ़ गया है। 80,000 करोड़ हो गया है। तो MTF क्या है जो उन्होंने बताया है, तो इसमें रिस्क तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या चार्जेस वो लेते हैं? तो 40 रुपीज़ पर लैख पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, और ये डेली आपके अकाउंट से कट होगा। अब ये अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 0.4% का, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अराउंड 14.6% के करीब है। इसके पोर्टल पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इसके ऊपर भी हमें GST देना है, कोई चार्जेस अलग से देने हैं कि नहीं देने हैं।
वो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 रुपीज़ के करीब ही लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट दी है कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर कितना कितना लेवरेज मिलेगा। तो हर स्क्रिप्ट के बेस पे उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि सिंबल में कितना लेवरेज मिल रहा है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस में 5x का है। तो अब एशियन पेंट्स की बात करें, जो स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं तो मार्जिन भी उनके अंदर आपको कम ही मिलता है, सॉरी ज़्यादा मिलता है। जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको मार्जिन भी कम होता है। ये एक थंब रूल की तरह काम करा जाता है। अगर मैं लेवरेज की बात करूँ तो अडानी ग्रीन जितने भी उनके स्टॉक्स हैं, अगर एक पेज पे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19, तो लगभग 20 स्टॉक्स हैं इस पेज पे, 20 × 4, तो लगभग 800 स्टॉक के अंदर वो मार्जिन दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो लेवरेज अडानी ग्रीन के अंदर 1x का लेवरेज है। मतलब क्या है, इसमें आपको अगर आप 100 रुपीज़ लगाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा उनकी तरफ से, मतलब आप मार्जिन नहीं ले सकते हैं। अब AWL की बात करें, अडानी विल्मर की बात करें तो 2x का है। जब हम 2x की बात कर रहे हैं तो 1x तो आपका ही हो गया है, 1x का मतलब उसका डबल आपको वो देंगे मार्जिन। तो आपका मार्जिन कितना लगेगा, 50% लगेगा। मतलब अगर एक स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो पहले आप 100 रुपीज़ में खरीदते थे, अब मार्जिन के साथ आप उसी 100 रुपीज़ में 2x के साथ में आप 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। और अगर 5 हो जाएगा तो वो आप 5 स्टॉक्स खरीद सकते हैं उसी स्टॉक को। तो ये मार्जिन का आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक ये लिस्ट है, आप इसके ऊपर गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास MTF के साथ में क्या मिलता है। लेवरेज मैंने मैक्सिमम पकड़ी है, लेवरेज है 5x की लेवरेज है। और MTF चार्जेस की अगर मैं बात करूँ 40 रुपीज़ पर लाख पर डे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये बेसिकली उनका लोन का सही जो वो लोन देते हैं उसका है ये। तो 14.6% है जो वो चार्जेस ले रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे 50% ही मैंने रखा है तो 5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है। विद MTF के साथ में ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 25 लाख का, क्यों 5x उन्होंने दिया है, 5 × 5 25 लाख का। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने सेम रखा है दोनों को कंपेयर करने के लिए, यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20% है। अब पूरे में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख का आ रहा था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख का। अब 5 लाख तो आपने कमाया, लेकिन उसके बाद आपको MTF के चार्जेस भी देने, एनुअल चार्जेस, अगर आपने पूरे साल के लिए उसको रखा है स्टॉक को। तो पूरे में मान के चल रहा हूँ आपने 365 डेज के लिए एक स्टॉक का रखा है, तो 14.6% एनुअली के हिसाब से आपको 2,92,000 रुपीज़ आपको ब्रोकर को देना है। जैसे कि इस केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं ज़ेरोदा का, तो हमें 2,92,000 रुपीज़ हमें ज़ेरोदा को देना है। और नेट प्रॉफिट क्या बचा, 5 लाख माइनस 2,90,000 के अकॉर्डिंग 2,08,000 रुपये आपके पास बचते हैं। और आपका रिटर्न जो है वो 41% के करीब रिटर्न बनता है। और अगर आप एक्चुअल में देखेंगे इसको, एडिशनल आपने कितना, पहले यहाँ पे आप 1 लाख रुपये कमा रहे थे, अब आप 2,08,000 रुपये कमा रहे हैं, तो एडिशनली आपने 1,08,000 रुपये कमाया था। अब अगर मैं उसको कंपेयर करके देखूँ दूसरी तरफ से, अगर इतना ही पैसा 2,08,000 रुपये मुझे यहाँ पे कमाने पड़ते तो मेरे को 5,40,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, तो मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट 10,40,000 रुपये लगाने पड़ते, तब जाके मैं इसको मीट कर पाता 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर इसको यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे मेरे को 25 लाख रुपये लगा रहा हूँ उनको देने के बाद, तो मतलब यहाँ 10 लाख में जो अगर मैं जितना कमा पा रहा था, यहाँ मुझे 25 लाख रुपये उसको मैच करने के लिए 25 लाख रुपये इन्वेस्ट करूँगा, तब जाके मैच होगा। तो आप डिफरेंस दे सकते हैं। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि आपने जितना भी कमाया पैसा, उसमें से ब्रोकर आपका कितना पैसा कमा के, आपने आपकी मेहनत, ब्रोकर ने कितना पैसे आपसे ले गया, तो ब्रोकर 2,90,000 रुपीज़ मेरे से चार्ज कर गया वो, डिवाइडेड बाय टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरा 58% ब्रोकर मेरे से वो ले गया है चार्जेस। एक मिनट रुकिए जरा, 58% ब्रोकर ले गया मेरे से। तो ये टेकन शेयर फ्रॉम मी, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ब्रोकर को क्यों बेनिफिट है इसके अंदर। और अगर वो ट्रेड भी करते आप तो आप इतना पैसा ब्रोकर को नहीं देते, तो ब्रोकर रिस्क भी ले रहा है, तो आप वो प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ा ले रहा है। अब अगर हम इसको देखें, ये हो गया साइड। अब जैसे कि अगर बात करें 14.6% का है, ये तो हो गया, हमने अच्छी अच्छी बातें देख ली, इसमें बेनिफिट है। अब अगर हम बात करें लॉस की बात करते हैं, सपोज आपने एट मतलब ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है, ब्रेक इवन की अगर बात करें तो 14.6% भी अगर मैं कमाता हूँ यहाँ पे, जो कि लगभग लगभग 14.6%, 15% लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे मैं 73,000 रुपीज़ कमा रहा था, यहाँ पे मैंने 73,000 ही कमाया, लेकिन ब्रोकर मेरे से पैसे जो ले गया, 3,65,000 मैंने कमाया, 2,92,000 ब्रोकर ले गया, यानी कि मेरी टोटल कमाई का 80% ब्रोकर ने ले लिया। तो मेरे पास एंड में क्या बचा, ठन गोपाल, जीरो। तो मुझे अगर इसको बीट करना है, अगर मुझे मार्जिन के साथ काम करना है, तो मेरे को कम से कम 1% तो ऊपर कमाना पड़ेगा। अगर मैं 1% ऊपर कमाता हूँ
तो मेरे पास टोटल 28,000 मतलब 6% एडिशनल रिटर्न कमा रहा हूँ मैं फ्रॉम सिचुएशन, मतलब बिना बिना मार्जिन के। यहाँ पे 80,000 कमा रहा था, यहाँ पे 1,08,000 मतलब 28,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे पास बचते हैं। और अगर मैं ये सपोज 20% कमा रहा था, 25% कमाता हूँ, तो मेरे पास रिटर्न 66% हो जाता है, जो कि यहाँ पे रिटर्न 25% बन रहा था, यहाँ पे रिटर्न 66% हो जाता है, और टोटल इफेक्टिवली 42% इफेक्टिव मेरे पास रिटर्न मेरे को मिल गया है। अब यहाँ पे उसी पैसे को कमाने के लिए यहाँ पे 13.5 लाख रुपए मेरे को लगते हैं, और यहाँ पे 25 लाख रुपए। अगर आपका रिटर्न बढ़ रहा है, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न या आपका एक्चुअल मार्केट में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। ये तो हो गए प्रॉन्स। अब हम बात करते हैं कॉन्स की। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मीठा ही मिलेगा आपको, अब इसमें कुछ खट्टा भी है, नुकसान भी है, वो भी देखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, सपोज मैंने रिटर्न दिया, सिर्फ 10% का रिटर्न लिया। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10% का रिटर्न कमाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10% का रिटर्न कमाया, और ब्रोकर मेरे से 170% मेरा चला गया। मतलब मेरे को जितना कमाया उसके अलावा मुझे 17% एडिशनल ब्रोकर को देना पड़ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट बना कितना, 50,000 का, यहाँ पे बना 42,000 का। तो मेरा जो टोटल है लॉस, मेरा कैपिटल का जो लॉस हुआ वो कितना हो गया, मेरा कैपिटल वाइप हो गया कितना, 92,000 मेरा कैपिटल वाइप हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे 50,000 प्लस हुआ, और यहाँ पे 92,000 माइनस में चला गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिर्फ 5% का 10%, अगर मैं 10% कमाया और बिना मार्जिन के काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रॉफिट है। और अगर मैंने उनके मार्जिन से कम 1% भी मार्जिन कम कमाया, लेट्स सी 14.6 के बदले मैंने 13.6% ही कमाया, तब भी मेरा 4% कैपिटल इरोड हो गया। आप 4% आप समझेंगे तो 5 लाख में से 20,000 रुपये मेरा एडिशनल लॉस हुआ। जबकि यहाँ पे अगर मैं मार्जिन नहीं लेता हूँ तो 68,000 का मेरे को प्रॉफिट है। और यहाँ पे 48,000 कमाने के बाद मेरे पास 20,000 मुझे एडिशनल पे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका डिफरेंस। अब अगर मैंने सपोज पूरे साल कोई रिटर्न नहीं कमाया, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने मार्जिन भी लिया और पूरे साल कोई रिटर्न नहीं कमाया, तो मेरा कैपिटल वहीं का वहीं है, मेरा कैपिटल कहीं भी इरोड नहीं हुआ। और यहाँ पे मेरा अगर कैपिटल की बात करूँ, तो यहाँ पे 58% मेरा कैपिटल वाइप हो गया। 58% मतलब 2,92,000, मेरा 5 लाख में से 2,92,000 मेरा चला गया। अब मैंने इसलिए यहाँ पे 50%, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टर के बोला 50%, कि सारा का सारा पैसा तो नहीं आप लगा दोगे, पूरा का पूरा तो नहीं रिस्क ले लोगे, कुछ रखोगे। इसलिए मैंने 50% के अकॉर्डिंग एक बताया कि एक बंदे को जितना भी पैसा है उसका 50% तक तो लगा दे, उससे ज़्यादा मत लगाए। और यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज मैंने 10% -10% रिटर्न कमाया, तो मेरा 98% मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। जबकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 50,000 रुपये कमाए, फिर भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 5 लाख में से 50,000 गंवाने के बाद मेरे पास 4.5 लाख रुपये पॉकेट में हैं। 5 लाख की कैपिटल के बाद 50,000 गंवाने के बाद मेरे पास 4.5 लाख रुपये पॉकेट में है। लेकिन अगर मैं लॉस की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरा 5 लाख जीरो हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिन क्यों एक लीथल वेपन है, जो आपको बेनिफिट और नुकसान दोनों तरफ से देता है। यही काम हम इंट्राडे में करते हैं, तो इंट्राडे में भी यही होता है, हमें मार्जिन मिलते हैं, तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस हमें सेम डे बुक करना पड़ता है। उसमें हमें सेम डे में लॉस प्रॉफिट, ये जो नंबर है ये आपको सेम डे में दिख जाती है, अगर आपका लॉस हो गया, आपके अगेंस्ट चला गया। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा साल मिलता है। अगर आपकी स्टॉक की सिलेक्शन अच्छी है, तो आपका वाइप आउट होने के लिए आपको मतलब 10% रिटर्न, लेकिन आपके पास होराइजन 365 डेज का है। ये एक प्लस पॉइंट है इंट्रा डे से कंपेयर करा जाए, अगर हम एम के बेस पे डिलीवरीज के अंदर काम करते हैं। लेकिन रिस्क आपने देख लिया कि अगर जब तक मैं एम के चार्जेस से ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, मैं उतने भी कमाऊँ तो उसी प्रॉफिट पे हूँ। और अगर मैंने उसके 4% भी ऊपर कमा लिया, अगर 20% कमा लिया, तब मेरे पास रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। अब इसको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटिगेट कैसे करा जा सकता है। अब इसको समझने के लिए करते हैं कि अभी जैसे स्टॉक पे 5x का लेवरेज था, ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको रिलायंस ही परचेज करना है। अब उससे 5x का ही लेवरेज मिलेगा आपको, आप अपने आप से तो चेंज नहीं कर सकते कि मुझे जी इसमें 2x का लेवरेज चाहिए। उन्होंने बोला है कि आपको 5x का लेवरेज देंगे, तो आपको 5x का देंगे। हम क्या कर सकते हैं, मेरे को लेवरेज भले ही 5x का मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिलायंस जैसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सपोज एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, रिलायंस ये मत लेना कि कल को रिलायंस लेने लग जाऊँ मार्केट में। मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि जिसमें 5x है, रिलायंस हम सबका चाहता है, और एक हैवी वेट है निफ्टी का, इसलिए है। और अंबानी इस पे तो भरोसा है ही है पूरे देश को। तो अब हम 5x की जब हम बात कर रहे हैं, तो 5x का लेवरेज मिला, मैंने उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा है। मैं क्या करूँगा, मैं अपना कैपिटल कम लगा दूंगा,
कैपिटल क्या कम करूँगा, मैंने क्या करा, मैंने कैपिटल कम कर दिया। 5 लाख लगाने की बजाय मैंने अपना कैपिटल 2 लाख लगाया और 10,000 का MTF उठाया। भले ही मैंने ये करा तो, लेकिन मेरे पास अभी क्या हो गया, मैंने स्टॉक्स कम परचेज करे क्वांटिटी में। जब कम परचेज करे सेम इंटरेस्ट पे रहा। अब क्या देखोगे आप इसको, तो मेरे पास रिटर्न वही है, जबकि पहले -10% पे मेरा कैपिटल वाइप आउट हो रहा था। अब अगर मैं -10% पे जाता हूँ तो मेरा कैपिटल 83% वाइप आउट होता है यहाँ पे। तो 15% मेरा कैपिटल कम इरोड होगा इसमें, अगर मेरे अगेंस्ट जाती है ट्रेड। और ये आप देखोगे ये मेरे सेम फॉर्मूला के साथ लगा हुआ है, तो जब भी मैं यहाँ डालता हूँ यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट करा, यहाँ पे मैंने 0% रिटर्न लिया, तब यहाँ पे मेरा 58% यहाँ पे मेरा इरोड हो रहा था। और जबकि अगर मैं जब यहाँ पे देख रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस आता है। यहाँ पे मेरा कैपिटल 15% कम इरोड हुआ। तो मार्जिन जो है इसको आपको ध्यान से ही अगर आपको लेना है, अगर आप देखो, एक पहली बात तो ये है कि कभी भी एक स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम हो। और सेम इंडस्ट्री और सेम सेक्टर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे एक सेक्टर और एक इंडस्ट्री में लगा दिया तो वो भी आपके लिए अगेंस्ट है। तो आपको मल्टीपल सेक्टर्स के टॉप अच्छे स्टॉक्स, उनको आपको लेना चाहिए। और कम से कम आपको 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए बजाय एक स्टॉक के। आपको तो उसके बेस पे क्या होगा, आपको और अलग अलग सेक्टर के होंगे। अगर आपने सपोज 10 अलग अलग सेक्टर के या 5 सेक्टर के दो दो स्टॉक लिए, तो 10 स्टॉक आप लेते हैं तो आपका रिस्क आपका बैलेंस हो जाता है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन चलता है। आज अगर पेट्रोलियम चल रहा है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कम चल रहा हो, तो अलग अलग ये चलते हैं। तो कहीं पे कंजप्शन बढ़ रही है, कभी FMCG सेक्टर चल रहा है, तो कभी फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ रहा है। तो आप अलग अलग अपना पोर्टफोलियो जब बनाएंगे तो अलग अलग में बनाएंगे, तब आपके लिए बेनिफिशियल है। और रिस्क बहुत ध्यान से लेने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें प्लस और लॉस कैसे होता है। अगर आपने सपोज 50% रिटर्न ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत है। लेकिन आप जितना ज़्यादा लेवरेज पे चलोगे, आप उतना ज़्यादा रिस्क पे रहोगे। और जैसे ही आपका रिस्क बढ़ा -10%, आप ये सोचो कि -10% पे आपका कैपिटल वाइप हो रहा था, अगर -15% पे चले गए तो 5 लाख तो आपका कैपिटल गया, उसके अलावा 92,000 रुपीज़ और दे दो उसको। तो ये बहुत रिस्की चीज़ है। तो प्लीज़ इसको सोच समझ के आप करें। ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया, ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। लेकिन एक जो मेरे को समझ में आया कि कैसे इसमें अंदर रिस्क है, क्योंकि मैं खुद भी एक इन्वेस्टर हूँ और मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग भी देखता हूँ और एप्लीकेशन भी बनाता हूँ एल्गो ट्रेडिंग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि रिस्क अगर आपकी कंट्रोल में है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तभी आपको करना चाहिए। नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे चीज़ों के अंदर। तो ये मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है। लेकिन अब ये ऑप्शन क्या हो सकती है, कुछ ब्रोकर, कुछ बैंक्स हैं, कुछ ब्रोकर हैं, वो 10% तक का लेते हैं। अगर मैं 10% तक का इंटरेस्ट लेता हूँ तो वहाँ पे यही पिक्चर तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। 10% पे मैं ज़ीरो पे हूँ, और यहाँ पे मैं अगर मैं 20% रिटर्न लेता हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरा प्रॉफिट वही 20% के ऊपर 2 लाख रुपये एडिशनल यहाँ पे एडिशनल कमा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1 लाख कमा रहा था, यहाँ पे 3 लाख कमा पा रहा हूँ। तो 2 लाख एडिशनल मैंने कमाया। और अगर ये मैं 14.6% पे होता तो यहाँ पे सिर्फ 1 लाख कमाता। तो 5% से, सिर्फ 5% से लगभग लगभग मेरा जो प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट साइड में जाता हूँ तो डबल के करीब हो जाता है। और अगर इसी में अगर मैं 10% अगर 14.6 पे अगर -10% पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल एरोड हो रहा था। और अगर यही मैं 10% पे जाता हूँ तो मेरा 80% कैपिटल है। तो आपको समझ में आया होगा, भले ही MTF के अंदर यहाँ पे 5% आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका 20% कैपिटल भी बचता है। यहाँ का 5% लेवरेज है, 1x आपका है। जो उन्होंने दिया है 4x उन्होंने दिया, 1x आप अपना लाए, एक चार हिस्से उन्होंने दिए। तो उसी अकॉर्डिंग 5 इंटू 5% का जो डिफरेंस आया है, वो उससे मल्टीप्लाई करके आपको समझ में आ गया होगा ये आपका पैसा कितना बच रहा है। तो कम से कम जहाँ पे ब्रोकरेज हो, कम से कम जहाँ पे आपको MTF के चार्जेस हो, वहाँ पे आप आपका अकाउंट खुलवा के करना चाहिए। तो मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं जैसे कि एम स्टॉक यूज़ करता हूँ, तो एम स्टॉक के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 9.9% के करीब है, और ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात मुझे मुझे उनकी क्या लगती है, यहाँ पे अगर आप करते हैं तो एडिशनल चार्जेस यहाँ भी देने हैं, यहाँ भी देने हैं। तो यहाँ 30 रुपीज़ है, यहाँ 18 रुपीज़ है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 10 रुपये के लिए आप लाखों में बात करें तो 10 रुपये के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पे आपको शाम शाम को 7 बजे से पहले आपको प्लेज करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, आपको डिलीवरी जब आप ऑर्डर रेज करते हो तो पहले ये आपसे प्लेज करवाते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन में जाता है।
यहाँ पे आपको डिलीवरीज पहले मिल जाती हैं और शाम को 7 बजे तक आपको प्लेज करना पड़ता है, और यहाँ पे आप डिलीवरी ले ही नहीं सकते जब तक आप उनको कंफर्मेशन नहीं देंगे पहले। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाती है। ट्रेड लेने से पहले, मार्जिन लेने से पहले आपके दिमाग में पहले ही आ जाता है कि मैं जो ले रहा हूँ इसमें भैया मेरी जोखिम हो सकती है। तो एक तरीके से एक अच्छा बेनिफिट है। स्टिल मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी ब्रोकर को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको देखें, तो प्लीज़ आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें को, एजुकेटिव इंफॉर्मेशन चीज़ों को मैं आपके साथ में सरल तरीके में एक एज अ इंडिविजुअल, एक एज अ रिटेलर की तरह मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।